आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। दोस्तों, आज हम ऐसे महान व्यक्ति के बारे में सुनेंगे जिन्होंने भारत को मिसाइल और परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, जिन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया है। साथ ही वे महान वैज्ञानिक थे और उतने ही शांत व्यक्ति, जिनके मन में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पलता था, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलबेदीन एक नाविक थे और माता अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए बचपन में ही कलाम जी स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का काम करने लगे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम के गांव से पूरी की और तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। वर्ष 1960 में मद्रास के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम जी ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर बनाकर की। DRDO में उन्हें अपने काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसी दौरान कलाम जी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य बने। उसी वक्त उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1996 में उनकी नियुक्ति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुई। यहाँ वे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त हुए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम रोहिणी उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। यह भारत की बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय क्लब का सदस्य बना। बाद में कलाम जी ने स्वदेशी लक्ष्यभेदी नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। साथ ही अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपणास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। उन्होंने प्रक्षेपणास्त्र प्रणाली का उपयोग अग्नियास्त्र के रूप में किया। कलाम जी 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध विकास विभाग के सचिव थे। कलाम जी की देखरेख में ही भारत ने परमाणु हथियार निर्माण करने की क्षमता अर्जित की। 1998 में पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र की सूची में भारत देश शामिल हुआ। R चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर और उनकी उपलब्धियों के मद्देनजर उन्हें NDA की गठबंधन सरकार ने वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न जैसे उच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुके थे। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। यूं तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के कल्याण संबंधी नीतियों के कारण उन्हें राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जाता है। उन्होंने अपना राजनीतिक दृष्टिकोण इंडिया 2020 के किताब में स्पष्ट किया है। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गए। साथ ही उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी का पाठ पढ़ाया। डॉक्टर कलाम जी हमेशा से ही देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बात करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव इस पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देख उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित भी किया था।
देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्य के लिए डॉक्टर कलाम जी को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टर की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया है। 27 जुलाई 2015 में मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन अफसोस उनका देहांत हो चुका था। भारत सरकार ने कलाम जी को सम्मान देते हुए 7 दिवस राजकीय शोक की घोषणा की। भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना कलाम जी की दिल की चाहत थी। आज के युवा डॉक्टर कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको कोई महान गाथा सुननी है तो कमेंट द्वारा सूचित कीजिए। धन्यवाद।